अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक की लाइव शो में नून लीग की रहनुमा एहसान इकबाल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बदज़ुबानी करना शुरू कर दिया। फिर नदीम मलिक ने फौरी तौर पर एहसान इकबाल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बदज़ुबानी करने से टोक दिया। नाजरीन आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं लड़ाई के अलावा? ये तो सीधी सीधी लड़ाई वाली कैफियत है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अदलिया के फैसलों से भी सोसाइटी के अंदर अमन इस्तेकाम को दवाम होना चाहिए। पार्लियामेंट ने जो ये कानून बनाया है, कतन किसी तरह भी इसमें अदालत की कोई आज़ादी सल्ब नहीं हुई, बल्कि अदालत ही के दिए हुए फैसले की रोशनी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस का है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, फर्द वाहिद का नहीं होना चाहिए। सर अभी अगर ये मौजूदा सूरत हाल से हटके आप इस कानून साजी की कोशिश करते हैं तो शायद ये इस कानून के ऊपर इतना तनाव ना पैदा होता, लेकिन आपने इस तनाव वाली कैफियत में इस कानून को पास करने की कोशिश की है। नदीम, हमने तनाव वाली कैफियत में नहीं, जब इस इख्तियार का मिस यूज किया गया। मिस यूज? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप कह रहे हैं कि उन्होंने मिस यूज? देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसके मुताबिक तो अब पंजाब को हमेशा के लिए वीटो का हक मिल गया। लेकिन आपने जो कन्फ्रंट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उस पर अमल दरामद नहीं किया। आपको ये नहीं लगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी चैलेंज करके एक ऐसी रवायत पैदा कर दी है? हमने पूरे इदारे को एट स्टेक खड़ा कर दिया। हमने चैलेंज नहीं किया, ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ कि जब 4 जजों ने इख्तलाफ किया और 3 जजों ने एक फैसला दिया और उन 3 जजों ने अपनी राय को ऑफिशियल करने की कोशिश की। या आप चॉइस कर रहे हैं कि हमने वो 4 वाला मानना है, 3-2 वाला नहीं मानना। यही तो मैं फैसला करूं कि मुझे जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला तो पसंद नहीं है, लेकिन फायद ईसा वाला फैसला मुझे पसंद है। अगर उस आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि ये 4-3 की मेजॉरिटी से ये मामला डिसमिस हो चुका है और ये माइनॉरिटी फैसले को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मेरा कहना पार्लियामेंट में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कोई अगर जजमेंट को सेट असाइड करना हो, ये जो तनाजा पैदा हुआ, चीफ जस्टिस साहब को क्या चीज रोके हुए है कि वो फुल कोर्ट में बना दें, एक फुल कोर्ट बेंच बना देना? क्या बाकी जो उनके ब्रदर जजेस हैं वो आइन के खिलाफ फैसला देंगे? लेकिन आप चाहते हैं फुल कोर्ट बने तो उसमें 2 जज साहिबान, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी, वो उसमें ना हो, बाकी 2 को छोड़ के बाकी फुल कोर्ट बने। ये आपकी ख्वाहिश है? हमने तो हमेशा से उन्हें ये कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं और जो उसके अंदर तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश होगी उसके ऊपर इन्हिसार करें। जो आप लेकिन चाहते हैं नहीं बनने दिया गया। क्लियर एक इंडिकेशन नजर आती ना। 8 रुकनी जो बेंच है, अगर इसमें से 2 बेंच में से जजेस निकाल दे तो पीछे 6 बचते हैं, तो फिर 7 दूसरे जज हो जाएंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहते हैं? हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्या कबाहत है? ये जो आप इल्जाम आयद करते हैं ना, ये बहुत संगीन इल्जाम है। आप सिटिंग चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि इमरान खान का पॉलिटिकल एजेंडा इंप्लीमेंट करने की हम तो देखिए वो बातें कर रहे हैं कि जो नजर आती हैं पाकिस्तान की। आपको लगता नहीं है तबाकुन है ये जो बयानिया है? इस नहज तक हालात को लाना तबाकुन है। और मैं फिर अदब से कहूंगा, लेकिन ये बयानिया तबाकुन है सर। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है और उसके चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ये तबाही है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के कंधों से अपना पॉलिटिकल एजेंडा नाफिज करा रहा है। सो मेरा निजाम जो है ना, और नूर आलम की तकरीर और बाकी तकरीर सुन के मुझे लगता है कि आप हेड ऑन कुलियन चाहते हैं, आप सीधा चाहते हैं कि लड़ाई हो। हम नहीं चाहते सर। एक चीज मुझे एहसन साहब और बताएं, ये तो फिर बहस होती रहेगी, लेकिन जो सेंसिस वाला मामला है वो भी आपकी हुकूमत ने एक तुझी के तौर पर पेश किया था कि सेंसिस जारी है, अभी 30 अप्रैल को पूरा हो जाना है या मई के अंदर कुछ दिनों में 15 मई को पूरा हो जाना है। वो कब पूरा होना है? जी, उसमें जो सेंसस का अमल है वो चल रहा था। उसमें सूबों की तरफ से फिर कुछ हमें सजेशन आई कि हमारे यहाँ काउंटिंग का अमल कुछ हिस्सों में बाकायदा नहीं हो सका। फिर ख़ास तौर पे जो शहरी इलाके हैं उसमें हमने ये देखा कि इंतज़ामी वजूहात की बिना पे कराची भी था, हैदराबाद था, लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी, इस्लामाबाद, ये जो अर्बन एरियाज हैं इसमें निस्बतन काउंट जो है वो स्लो था और अंडर काउंट था। आपका पूरा तो इसके लिए 15 मई तक एक्सटेंशन दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 15 मई को ये काउंटिंग पूरी होकर उसके हफ्ते 10 दिनों के अंदर रिजल्ट कंपाइल हो जाना चाहिए। और फिर वो जो हल्का बंदी है वो कब कंप्लीट होंगी? देखिए, हल्का बंदी के लिए जो आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो टर्म है वो कोई 4 माह का उन्हें वक्त है कि मिनिमम 4 मंथ्स उन्हें लेने पड़ते हैं। तो अगर आप देखें इसके मुताबिक वही एक नेचुरल फ्रेम, हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि जो 5 साल की टर्म खत्म होती है उसके मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन का टाइम फ्रेम बनता है। तो वही एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशनली और सेंसस के हिसाब से भी हर तरह से सुप्रीम कोर्ट में और पीटीआई की तरफ से जो आवाज आ रही है वो ये है कि आप अभी जाएं केयर टेकर सेटअप में और जुलाई के अंदर इंतखाबात करा दें। आपकी जमात की तरफ
से मुझे आप सुना ये यह है कि बताएं, तजवीज़ दी गई मुझे है आप ये बताएं, कि बजट मैं आपकी जमात पेश बड़े करे। अदब से ये कहूंगा, अगर 90 दिन की प्रोविजन है और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम है कि जिसमें फेडरेशन बराबर है, तमाम सूबे बराबर हैं, अगर आपकी एक 90 दिन की कोई फैसला उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के साथ टकराता है कि जहां पे यार आप पंजाब को इंपोज कर रहे हैं सारी फेडरेशन के ऊपर और छोटे सूबे उस पर इतराज कर रहे हैं, तो वो बुनियादी स्कीम विल हैव प्रेसिडेंट। आज आप कौमी असम्बली में मुझे नजर आए हैं और वो नूर आलम की तकरीर और ख्वाजा आसिफ की, मुझे लगता यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इंसाइट कर रहे हैं कि आए और वो शहबाज शरीफ को नाअहल करार दें, डिस्क्वालीफाई करें कंटेम्प्ट के अंदर, और आप फिर आगे उसे वो शहीद करवा के उनको मैदान में निकलें। आप तो ये इंसाइट करते हैं साथ, बड़े अदब के तो नहीं, आज तो तकरीरों में अदब, बड़े अदब के साथ आज तो सुप्रीम इंसाइट कोर्ट कर रहे को थे। आज भी न सिर्फ हमने, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल ने इस्तदा की है, फुल कोर्ट बेंच बनाए और जो भी इज्तिमाई दानिश सुप्रीम कोर्ट की फैसला करेगी उसको सब सर तस्लीम आज करेंगे। पार्लियामान के अंदर इस्तदा नहीं थी, आज तो आप बाकायदा मैदान जंग सजा रहे थे, तबले जंग बजा नहीं, रहे वो थे। तबले जंग नहीं, देखिए अदलिया को ये हक हासिल नहीं है कि अगर वो पार्लियामेंट शहबाज के शरीफ को ऊपर- नाअहल कर देते हैं कंटेम्प्ट के अंदर, फिर क्या करेंगे? देखिए आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर अब हम मजीद प्राइम मिनिस्टर्स की क्या कुर्बानी नहीं देंगे। करेंगे? यू डोंट हैव एनी अदर। देखिए वो तो फिर ऑप्शंस तो बहुत हैं, पार्लियामेंट के पास क्या भी बहुत ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन? मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम नहीं चाहते कि मामलात वहां तक जाएं। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह एहसन इकबाल चीफ जस्टिस के खिलाफ बदजुबानी कर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त ऐसा सूरत हाल बन चुका है कि जो कोई भी आइन के साथ खड़ा होता है तो नून लीग उसके खिलाफ बदजुबानी करना शुरू कर देता है, क्योंकि नून लीगियों को सब कुछ मंजूर है लेकिन इलेक्शन नहीं। ये इलेक्शन से इस कदर खौफजदा हैं कि इलेक्शन को अपने लिए सियासी मौत समझते हैं। इसीलिए चीफ जस्टिस के खिलाफ ज़बान दराजी करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। नाजरीन, नून लीगियों के चीफ जस्टिस के खिलाफ ज़बान दराजी करने के दो मकासद हैं। एक मकसद ये है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ ज़बान दराजी करके चीफ जस्टिस को प्रेशर में लाया जाए ताकि चीफ जस्टिस दबाव में आकर इलेक्शन के फैसले से पीछे हट जाए। दूसरा मकसद यह है कि किसी भी तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ को चीफ जस्टिस नाअहल कर दे और फिर अवाम में जाकर मियाँ शहबाज शरीफ रोना धोना शुरू कर दे। देखिए, पहले मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, अब मुझे कर दिया। नून लीग वाले समझते हैं कि हम सियासी शहीद हो जाएंगे, फिर अवाम हमें वोट देगा।